दोस्तों आज हम सुल्तान राही के बारे में कुछ हट के बात करेंगे। हम ऐसी बातें आपको सुल्तान राही के बारे में बताएंगे जो आपने मीडिया में कभी नहीं सुनी होंगी। हम सुल्तान राही के कत्ल के बारे में आपको कुछ अजीबोगरीब बातें बताने वाले हैं। क्या सुल्तान राही का कत्ल सियासतदानों ने करवाया? क्या सुल्तान राही के कत्ल में सियासत शामिल थी? ऐसी बहुत सी अजीबोगरीब बातें जो आपको हम सुल्तान राही के बारे में बताएंगे। कुछ लोग समझते हैं कि सुल्तान राही का कैरियर बहुत ही आसान था। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सुल्तान राही ने अपना कैरियर का आगाज़ कैसे किया। वो कैरियर जो बहुत ही सख्त था और बहुत ही मेहनत भरा था। आज इस वीडियो में आपको सबसे हट के बातें बताने वाले हैं जो आपने इंटरनेट पे पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मेरा नाम नुमान है। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल टोटल रिव्यूज़। सुल्तान राही उन अदाकारों में से ना थे जो आए और छा गए। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले और आने के बाद इन्होंने बहुत कष्ट उठाए। रावलपिंडी से वालिद की नाराज़गी मोल लेकर लाहौर किस्मत आजमाने आए, जहां खासे गैर मुनाफिक हालात से गुजरे। वालिद से मिलने पिंडी जाते तो वालिद इन्हें अपने शौक़ को छोड़ने का कहता और वापस घर आने का कहता और कहीं अच्छी जगह नौकरी करने का भी कहता। इन्होंने अपने दिन फेरने का यकीन था। 1955 में एक स्टेज ड्रामे से कैरियर का आगाज़ किया। मौके की तलाश में फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाते रहे, जिससे छोटे मोटे किरदार मिलने लगे। बागी इनकी पहली फिल्म थी। पीटीवी के साबिक प्रोड्यूसर और नामवर ब्रॉडकास्टर आरिफ वकार ने स्कूल के ज़माने में ओपन थिएटर में सुल्तान राही को एक ड्रामे की कारकर्दगी के लिए दिखाया गया। इनके बकौल सुल्तान राही को उर्दू की ड्राइंग रूम कॉमेडी में देखने के बाद कोई तसव्वुर भी ना कर सका कि दुरुस्त शाहीन काफ के साथ ऐसी तलफ़्फ़ुज़ ज़ुबान बोलने वाला नौजवान एक रोज़ खून आलूद गंडासों और गोलियां उगलती क्लैशकोपों वाली जदीद रफ्तार फिल्में बनाएगा और सुपर हिट फिल्में बनाएगा। 8 की दिहाई के दौरान सुल्तान राही फिल्मों में काम करते रहे, लेकिन इन्हें इंडस्ट्री में कोई ख़ास मुकाम न मिल सका। इस सफ़र में इनका हौसला शकनी भी हुई। एक मारूफ प्रोड्यूसर ने ये तक कह दिया कि तुम अदाकार नहीं बन सकते। ये सुनकर सुल्तान राही का दिल टूट गया। इसके बावजूद सुल्तान राही ने हिम्मत न हारी। रफ्ता रफ्ता इनके लिए बाहर के इम्कानात रोशन होने लगे। सुल्तान राही के लिए 70 की दिहाई कामयाबी का जलवा बनी। फिल्म बाबुल 1971 में अहम किरदार मिला। फिल्म बशीरा 1972 को बहुत ज़्यादा देखा गया। 1975 में वैशी जट को भरपूर कामयाबी से सुल्तान राही को बहुत शोहरत हासिल हुई। 1979 में फिल्म मौला जट की बेनज़ीर कामयाबी ने 4 चांद लगा दिए। इस फिल्म ने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। सुल्तान राही का ये डायलॉग ज़ुबाने आम हुआ, मोले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं हो मरदा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस दफ़ा इनके सिक्योरिटी के बारे में पूछा गया तो इन्होंने जवाब में मजाको डायलॉग सुना दिया कि मोले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मानदा। मौला जट में मुस्तफ़ा कुरैशी ने नूरी नत का यादगार किरदार अदा किया। इनका ये डायलॉग बहुत मशहूर हुआ, नवा आए सोनिया। इस फिल्म को रिलीज़ हुए 40 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन इसका जिक्र अभी भी हर ज़ुबान पे सुना जाता है। बिलाल निशारी ने इस फिल्म का रीमेक द लेजेंड ऑफ मौला जट के नाम से बनाया। 70 की दिहाई में सुल्तान राही ने कामयाबी के जिस सफ़र का आगाज़ किया वो 80 की दिहाई में भी अब तक जारी रहा। इस अशरे का आगाज़ ही कामयाबी के नुयत साबित हुआ। 12 अगस्त 1981 को इनकी 5 फिल्में शेर खान, साला साहब, चनवरेआम, अथरा, पुत्र, मिलेगा जुल्म दा बदला रिलीज़ हुई। इसके बाद सुल्तान राही ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया और मरते दम फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। मारूफ महकीक अकील के मुताबिक सुल्तान राही ने मजमूई तौर पर 804 फिल्मों में काम किया, जिनमें 500 से ज़्यादा फिल्में पंजाबी ज़ुबान में और 160 फिल्में उर्दू ज़ुबान में बनाई गई थी, जबकि 50 से ज़्यादा फिल्में डबल विज़न थी। इसमें से 430 फिल्में ऐसी थीं जिनका मरकज़ी किरदार सुल्तान राही ने अदा किया था। सुल्तान राही की मशहूर फिल्में में बशीरा, शेर खान, मौला जट, साला साहब, चनवरेआम, आखिरी जंग और शोले के नाम से सर-ए-फ़हरिस्त पर हैं। सुल्तान राही बड़े अदाकार ही नहीं बल्कि बड़े इंसान भी हैं। मज़हब से इनका गहरा रिश्ता था। किसी दूसरे का एहसान इन्हें हमेशा याद रहता था। ज़रूरतमंदों की मदद करने में पेश रहते थे। इनकी खुश इखलाकी और इनकिसारी के बहुत सारे वाक़े लोगों को बयान करते रहते हैं। अदाकार बहार बेगम ने सैकड़ों फिल्मों में सुल्तान राही की मां का किरदार अदा किया और
एक मौके पर इन्हें लगने लगा जैसे उनकी हकीकी माँ है। सुल्तान राही को भी फिल्मों में अपनी माँ का किरदार में बहार बेगम ही सरफहरिस्त नजर आती थी। बहार बेगम का बयान किरदार एक वाकया हम नकल करते हैं। शुरू में सुल्तान राही मेरे करीब नहीं बैठता था, वो मोड़ा लेकर मुझसे दूर जाकर नीचे बैठता था। मुझे ये बहुत बुरा लगता था। मैं सोचती थी कि शायद वो मगरूर है। लेकिन एक दिन मैंने इससे पूछा कि राही तुम खुद को बहुत बड़ा अदाकार समझते हो? कहने लगा मैडम ये बात नहीं, बल्कि आप बड़े लोग हैं, मुझसे सीनियर हैं, क्योंकि इश्तियाक मलिक की अजनबी फिल्म में जब आप हीरोइन थी तब मैं डांग लेकर एक्स्ट्रा के किरदार अदा करता था, इसलिए मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकता। मौत से किस को रुस्तगारी है, लेकिन सुल्तान राही को ज़िंदगी का ख़ात्मा बड़े दर्दनाक तरीके से हुआ। इनके कत्ल से मुतल्लिक कई रवायत हैं। इनमें से एक रवायत साबिक सफ़ीर और सुल्तान राही के कत्ल के वक्त SSP गुजरांवाला जमील अहमद ख़ान ने अपनी किताब सपाहगिरी से सफारतकारी तक में बयान की है। वो लिखते हैं कि गुजरांवाला बाईपास पर जहाँ सुल्तान राही का कत्ल किया, आए दिन डकैती की वारदातें होती रहती थीं। इस रोड पर बने हुए स्पीड ब्रेकर की वजह से ड्राइवर गाड़ी आहिस्ता करने पर मजबूर हो जाता, या फिर किसी बदनसीब की गाड़ी इस जगह ख़राब हो जाती तो इसे डाकू असले के ज़ोर पर लूट लेते थे। सुल्तान राही के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था। इनको ड्राइवर के बयान के मुताबिक गाड़ी बाईपास से गुजर रही थी, टायर पंचर हो गया। ड्राइवर तो टायर तब्दील करने में मसरूफ़ हो गया, जबकि सुल्तान राही कार के करीब खड़े रहे। इतने में कुछ डाकू नमूदार हुए और एक ने पिस्तौल सुल्तान राही के गले पर रख दिया। खतरा देख लिया था। सुल्तान राही ने पिस्तौल की नाल पकड़ ली, जिस पर डाकू घबराहट में गोली चला दी, जो सुल्तान राही के गर्दन की दूसरी जानब से निकल गई और इनके मौके पर ही मौत वाक़या हो गई। यकीनन इस केस में तफ्तीश में अर्करेज़ी की ज़रूरत थी, लिहाजा मैंने जाए वक़ुआ पर ही टेंट लगा लिया। गुजरांवाला की तारीख़ में पहली मरतबा फ़ौजी अहकाम से रब्ता करके एबटाबाद से सुराग रसाई कुत्ते मंगवाए गए, जिनकी मदद से एक मुलज़म की गिरफ्तारी अमल में आई। केस में अहमियत और एहसासियत के पास चंद ही दिनों में इसकी तफ्तीश लाहौर क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी गई, जो कि पेशा वराना एतबार से दुरुस्त फ़ैसला था। क्राइम ब्रांच के पास जितने वसाइल और ज़राए होते हैं, इसकी वजह से वो सियासी लोगों के मुलव्वस होने की तहकीकात करना आसान समझा जाता है। फिर सुल्तान राही कत्ल केस का सिर्फ डाकू की फायरिंग को ही मद्देनज़र नहीं रखा गया, बल्कि इनको सियासी लोगों से मुलाकात को भी बहुत अहमियत दी गई। एक बात और वाज़िया कर दूं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत थी। ऐसे में इस केस को क्राइम ब्रांच के हवाले करने का फ़ैसला हर एतबार से दुरुस्त था। लेकिन ये भी हकीकत है कि हम जिस सिमत तहकीकात करने जा रहे थे, मन में एक मुलजिम को गिरफ़्तार भी किया गया था। क्राइम ब्रांच की तफ्तीश भी इसी सिमत में आगे बढ़ी और एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया, चालान पेश हुआ और मुलजिम को सज़ा भी मिली। 9 जनवरी 1996 को जब सुल्तान राही ने किरदार फ़ानी से कूच की तो इनकी 54 फिल्में ज़ेरे तामीर थी। सुल्तान राही के बेटे हैदर सुल्तान ने फिल्मी और PTV ड्रामों में अदाकारी की, लेकिन वो इस मैदान में अपना कोई ख़ास रंग ना जमा सके और ना ही कामयाब हो सके। तो दोस्तों, ये थी सुल्तान राही की असल कहानी, जो हम